हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और गाइज हम लोग आज बात करेंगे आपका वैकेंसी ऑफ द सीट्स अंडर योर पार्लियामेंट सेक्शन। हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ के आए हैं दैट इज़ योर एंटी डिफेक्शन लॉ। आप लोगों को ना मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर आपका आफ्टर 1 ईयर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते तो क्या हम उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हम लोग उनको एग्जिट करवा सकते हैं, मतलब कि डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स जल्दी से कमेंट करो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, गाइस मेक श्योर दैट यू वीडियो देखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर द ग्राउंड्स ऑफ योर डिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके ऊपर कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होती है। अब दूसरा समझो गाइस, वैकेंसी ऑफ द सीट्स। तो डबल मेंबरशिप, अगर एक पर्सन है दैट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, एक बंदा है तो एक एमपी, हाउ दे कैन बी द मेंबर एट द बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा? ऑब्वियसली नहीं हो सकते, है ना। अगर वो दोनों में इलेक्ट हो जाते हैं तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि वहाँ से निकाल देंगे और सेकेंड हाउस से उनका क्या होगा, दैट इज वो उनकी मेंबरशिप वहाँ की हो जाएगी। और अगर दोनों की इकट्ठी हो जाती है तो लोकसभा की जनरली हम लोग लेते हैं, या फिर हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। दैट इज योर वैकेंसी, रीड कर सकते हो। सो गाइस, रेजिग्नेशन हमारा एमपी किसको देता है, प्लीज रिमेंबर इट, कि वो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर मैं एमपी बोल रही हूँ तो देन यू हैव टू टिक या दैट इज योर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज योर हमारी रेजिग्नेशन देते हैं। अगर मैं पूछ रही हूँ एमपी ऑफ योर लोकसभा और राज्यसभा कहाँ करती है, तो लोकसभा के केस में दैट इज योर स्पीकर और राज्यसभा के केस में दैट इज योर चेयरमैन। एब्सेंस ऑफ द हाउस, बच्चे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम एब्सेंट नहीं हो सकते। अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ द मेंबर वेकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल हिज मीटिंग, दैट इज योर 60 डेज से ज़्यादा अगर वो आपका प्रेजेंट नहीं है विदाउट परमिशन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो सकते हैं, दैट इज योर, हम उसको हटा सकते हैं। अब अदर केसेस क्या है गाइस, अगर सपोज करो हम उनकी सीट को कब खाली कर सकते हैं, अगर उनके इलेक्शंस जो हैं वॉइड डिक्लेयर हो जाएं। अब याद रखना, एमपी के केस में द इलेक्शंस is declared void by your, yes, that is your court, but कौन सी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, फिर मैं आप लोगों को आगे रिप्लाई करती हूँ इस चीज़ का। ठीक है जी। एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस, इलेक्टेड टू द दैट इज योर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और योर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी। एंड अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, तो भी हमारी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो सीट है वो आपकी वेकेंट हो जाएगी। तो गाइज हम लोगों के जो भी आपकी बच्चे, ये जो हमारा डिस्क्वालीफाइड पर्सन है ना, ये जो हमारे डिस्क्वालीफाइड पर्सन होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कोई भी प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर हमारा जो हाई कोर्ट है, ये हमारा जो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन पूछा था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना बच्चे, वो देखता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, दैट मेक्स अ सेंस, वो बहुत बड़ी बॉडी है। एमपी वो जिस एरिया से वो लड़ रहे हैं उनकी हाई कोर्ट देखती है फिर कि उनके इलेक्शंस हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं। इसको आपको बहुत ईजी है लर्न करना। इंदिरा गांधी जी के केस हुआ था, इलेक्शंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुए थे, वॉइड डिक्लेयर किया था, दैट इज योर इलाहाबाद गवर्नमेंट, आपकी हाई कोर्ट ने की थी, क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद से आपके लड़ी थे उस टाइम पे इलेक्शंस, तो उनकी हाई कोर्ट ने किया था। सो नेक्स्ट केस हम लोगों का, स्पीकर को, हमारे एमपी को ओथ कौन दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को हमेशा याद रखना बच्चे, हम लोगों ने पहली जब ओथ पढ़ी थी तो वो आपकी पेपर वाली थी, तो वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। बट अगर मैं पूछ रही हूँ कि आपका एमपी की ओथ और एफर्मेशंस कौन देता है, दैट इज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, और वो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम कौन होता है, दैट इज योर प्रोटेम स्पीकर होता है। आगे जाके हम प्रोटेम स्पीकर को भी पढ़ेंगे, है ना। सो उसको याद रखना बच्चे। अब उसके बाद सैलरी और अलाउंसेस कैसे हैं हम लोगों के, इट इज़ डिटरमाइंड बाय योर पार्लियामेंट एंड नो प्रोविजन ऑफ योर पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक्चुअली में एमपीज़ की कभी भी आपकी पेंशन्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ओरिजिनली। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी ना कभी तो सोच के बनाया होगा ना। अब पता है, अब जितनी बार एमपी आता है और उसको उतनी बारी पेंशन मिलती है। सो दिस इज़ हाउ योर स्मार्ट योर एमपीज प्लेस विद अस। तो यहाँ पे हमारी प्रोविजन नहीं थी पेंशन की, बट फिर भी वो हमसे पेंशन ले लेते हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस, मतलब कि फैक्ट। और जितनी बार बन रहे उतनी बार, मतलब कि एक बार ही हुए आप लगे तो समझ में आता है कि आपने दोबारा पेंशन लगवाई है, फिर उसके बाद मतलब कि जितनी बार हो उतनी बार, डजेंट मेक एनी सेंस गाइस। इट इज़ लाइक अ बर्डन टू योर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर बर्डन है आपका।
अब इसको याद रखिएगा गाइस, हम लोग जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो लोकसभा के अंदर, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। डिप्टी स्पीकर तब आपका एक्ट करते हैं एज अ स्पीकर जब भी आपके एब्सेंट हैं आपके, और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। अगर आपका प्रेसिडेंट अगर नहीं अवेलेबल तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, मतलब कि चेयरमैन खाली हो जाता है, उस टाइम पे हमारा डिप्टी स्पीकर देखता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है यहाँ पे जो खड़े होके बैठ जाइए, सुन लीजिए, आप इस बिल के साथ चलते हो, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। सो गाइज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लर्नपैम ऐप्स मेक्स योर प्रिपरेशन वेरी इजी। कितना आसान हो गया ना। अब इसी को आप जल्दी से आगे जाके हम लोग रिवाइज भी करेंगे, कौन किसको वोट देता है, कौन किसको रिजाइन करता है। हम लोगों ने अलग से चार्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि जब हम सेपरेटली पढ़ते हैं तो एक अलग रिदम होता है। बट मैं आर्टिकल लर्निंग क्लास में भी आज सुबह करवा के आई हूँ, पता है कि सारों ओथ किसको देते हैं, आपके रेजिग्नेशन किसको देते हैं। तो लर्नपैम ऐप्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइज। आपको ये चीज़ें ना लक्ष्मीकांत में कहीं या किसी और भी बुक में या इंस्टीट्यूट के नोट्स में नहीं मिलती। इफ़ यू वांट टू परचेज योर लर्नपैम ऐप सीरीज गाइस, तो आप लोग हमारी वेबसाइट दैट इज yoursimranias.com पे जाके ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो गाइस। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ योर एड्रेस और ये हम लोगों का फ़ोन नंबर है, जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके भी टीम से इंक्वायरी करके मांग सकते हो। so simranias.com इज़ आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।